हेलो स्टूडेंट, दिस इज हर्षा हियर। लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा था व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, व्हाट इज लीनियर मोशन। सो ये वाले वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज ग्रेविटेशन। जैसे कि अगर मैं कोई भी चीज अगर मैं ऊपर फेंकती हूँ, जैसे ये मैं ऊपर फेंक रही हूँ तो ये नीचे ही आ रहा है। क्यों नीचे आ रहा है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन, राइट। तो ये ग्रेविटेशन है क्या? अब भाई ये अर्थ है, जैसे हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि अर्थ सर्कुलर है, बट वो सर्कुलर नहीं है। उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे वो फ्लैट है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे उसका इक्वेटर है, लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, दैट यू ऑलरेडी नो, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जब कोई भी चीज अर्थ के सरफेस से ऊपर जाती है तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन फोर्स जो है उसको नीचे पुल डाउन करता है। अंडरस्टूड? दैट इज अ ग्रेविटेशन। अभी जैसे कि न्यूटन जो है उन्होंने ग्रेविटेशनल लॉ बनाया था। व्हाट इज दैट ग्रेविटेशनल लॉ? व्हाट इज सेड दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। ही सेड कि सपोज देयर आर टू बॉडीज। जैसे कंसिडर करो कि ये सन है और ये अर्थ है, ये दो बॉडीज है। तो ये ग्रेविटेशन क्या होता है? ये भी एक फोर्स है, ठीक है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशन जो फोर्स होता है, इस ग्रेविटेशन फोर्स में दिस इज द सन एंड दिस इज द अर्थ। दीज आर द टू बॉडीज, दैट इज m1 एंड दिस इज m2। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज F is directly proportional to the masses of the bodies and inversely proportional to the square of the distance between them। मतलब ये जो इसके डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस का स्क्वायर रहेगा। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। ग्रेविटेशन फोर्स जो है, जितना उसका मास ज्यादा, सपोज अगर ये दोनों का मास बहुत ज्यादा है तो क्या होगा? इसका ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा होगा। अगर ये दोनों का मास कम है तो ग्रेविटेशन फोर्स कम होगा। मैं आपको सिंपल सी चीज बताती हूँ। आपको मैंने एक 5 kg का वुडन ब्लॉक दिया, आपको वो पुश करने के लिए कि जितना एनर्जी लगेगा, क्या सेम एनर्जी आपको 10 kg का ब्लॉक पुश करने के लिए लगेगा? नहीं, 10 kg का पुश करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी लगेगा। तो सेम यहाँ पे है, जितना उसका मास ज्यादा उतना उसका फोर्स ज्यादा। अंडरस्टूड? देन सेकंड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। उनका डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना उसको फोर्स कम लगेगा। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? जितना उनका डिस्टेंस कम रहेगा उतना उसको फोर्स ज्यादा लगेगा, और जितना उसका डिस्टेंस ज्यादा रहेगा उतना उसको फोर्स। अंडरस्टूड? वाइस वर्सा। तो अभी ये तो इसका प्रोपोर्शनलिटी ये है, तो उन्होंने इसके लिए एक कांस्टेंट ढूंढा, दैट कांस्टेंट इज जी। दैट कांस्टेंट इज जी। ये क्या है? ग्रेविटेशन कांस्टेंट। क्या है ये? ग्रेविटेशन कांस्टेंट। इस ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू है। अभी डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन दिस जी एंड दिस वाला जी। इस जी की वैल्यू क्या है? ये ग्रेविटेशनल है, ये ग्रेविटेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन है। अंडरस्टूड? इसकी वैल्यू है 9.8, और इसकी जो वैल्यू है हम हर जगह पे 9.8 ही कंसिडर करते हैं, जबकि इसकी वैल्यू जो पोल पे है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इक्वेटर पे अलग अलग होती है, बट हम ऑन एन एवरेज ये कंसिडर करते हैं 9.8। गॉट इट? और ये जो है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है? आई होप यू अंडरस्टूड दिस। थैंक यू सो मच।